हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सर्दियों की एक और सौगात, बल्कि सर्दियों गर्मियों की एक और सौगात, वो हैं जी पाए। पाए हम बनाएंगे बड़े ही डिफरेंट तरीके से और बड़े आसान तरीके से। इसमें हमने बड़ी इलायची डाली है, धनिया खुशक, अदरक, सिर्फ लहसुन और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और आधा प्याज डाल के तो पायों को आधा घंटे के लिए मैंने ना प्रेशर दे लिया। ये है जी, पायों को प्रेशर दे के ये इस तरह के आए हैं। अभी इसमें यखनी भी है और पाए भी अध गले हैं, पूरे नहीं गले, यानी कि थोड़े थोड़े सख्त हैं। ठीक है। अब हम एक छोटी सी प्याज लेंगे। जो आपने प्याज एक दरमियानी लेनी है, आधी इसमें डाल लें, आधी उसमें डाल लें। और पायों में टमाटर बिल्कुल ना डाला करें, क्योंकि टमाटर डालने से उनका टेस्ट ज़रा और तरह का और ही तरह का हो जाता है। बिल्कुल जैसे हमारे मुल्क की सियासत कुछ और ही तरह की हो गई हुई है, इसी तरह पायों का टेस्ट भी और ही तरह का हो जाता है। तो सो प्लीज़ आप ज़रा टमाटर से अवॉइड करें। अब ये मैंने लिया जी, हाफ़ प्याज लिया दरमियाने साइज़ का, और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर, लाइट ब्राउन सा करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, फिर करवाहट आती है। इसमें डालेंगे हम सुरख मिर्च, हस्बे ज़ायका डालें। मेरे सिर्फ एक बकरे के पाए थे, तो इसमें एक खाने का चम्मच तकरीबन मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और थोड़ा नमक कम डलेगा, नमकीन हो जाता पाए में, वैसे ही नमक अंडों की तरह तेज़ हो जाता है। तो आधे से भी कम जो है ना वो इसमें नमक डालें, 1 टीस्पून कह लें। अब बाद में टेस्ट के हिसाब से बाद में थोड़ा ज़्यादा कम आप कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालें और इसको भूनें। वो खूब भूनना है जी, भून भून के भून भून के पागल कर देना इनको। ये मैंने इसको कर लिया। ये मैंने इसको जो है ना नमक मिर्च डाल के भूनना शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ना प्याज को गला लिया कि वो मुंह में ना आए, या मतलब वो ना हों, खड़े खड़े ना रहें। अब इसमें डालेंगे पाए। जब प्याज घुल जाएं तो इसमें पाए डालें और थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डालें। अदरक लहसुन जो है ना वो दोनों ही डालने हैं फिर आपने मसाले में। ठीक है। ये मुझे एक मेरी दोस्त थी कराची की, तो उन्होंने मुझे सिखाया था। मैं तो पहले डालती थी, टमाटर भी डालना, प्याज भी डालना, अदरक लहसुन भी डालना, सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के रख देना पाए बनाने के लिए। तो फिर वो उसने मुझे ये सिखाया कि हमारे यहाँ इस तरह से बनते हैं, बना के देखो, बड़े मज़े के बनेंगे। और वाकई बड़े मज़े के बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ों में ऐसे है कि जो है ना उसका शोरबा या ग्रेवी जो होती है वो गाढ़ी जो ज़रूरी नहीं होता कि गाढ़ी हो। पतली पायों की जो है ना ग्रेवी हमेशा पतली अच्छी लगती है, लेकिन बहुत भी लंबा शोरबा ना आप करें। इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, कह लें कि हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून, नहीं 1 टीस्पून नहीं है, हाफ़ टी स्पून है। और ये धनिया ज़ीरा डाला है। धनिया ज़ीरा खुशक जो ग्राइंड किया हुआ है वो भी मैंने ना ये हाफ़ टेबल स्पून डाला है। अब इस बहुत ज़्यादा मसाले किसी चीज़ में नहीं डलते, एक रेशो के हिसाब से मसाले डालें। ये ज़रूरी नहीं है कि अन्य मसाले डाल के तो आप जो है ना आपकी हंडिया मज़े की बनेगी, नहीं। इसमें ज़रूरी होता है उसकी भुनाई, किस जो है ना चीज़ को ज़्यादा भूनना और किसको कम भूनना है। बाज़ चीज़ों को बिल्कुल ही कम भूनते हैं तो वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं, और बाज़ को बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, वो फिर ही मज़े की बनती हैं। गोश्त को हमेशा जो है वो थोड़ा ज़्यादा भुनें जब देसी तरीके से बनाते हैं, यानी पाकिस्तानी स्टाइल से जब बनाते हैं। मसाले मसूले कढ़ाइयाँ कड़ूइयाँ जो हैं उनको ज़्यादा भूनेंगे तो गोश्त मज़ेदार बनेगा। और जब चाइनीज़ बनाते हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही आप हल्का सा फ्राई करके भी आप डाल दें तो वो भी मज़े का बन जाता है। चलें जी, अब जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 से 15 मिनट मैंने इसको भूना है। और वो भी सिलेंडर पे। फिर आप देख लें जी हमारे हौसले, गैस की आनियाँ जानियाँ देखें, और सर्दियों की सूरज की जो है ना चावान बिल्लियाँ देखें, सूरज कैसे चमक्के मारता है वो भी देख लें। उसे भी मुझे लगता है गैस की जो है ना क्या उसको कहते हैं कि वो गैस का ही हो गया है, पोखो आ गया। पंजाबी में पोखो आ गया कहते हैं ना, वो गैस का ही उससे पोखो आ गया कि वो भी उसकी भी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। और सर्दी जो है ना वो अरूज पे है, 2 दिन झलक दिखलाई है तो फिर जो है ना वो गायब है। अब इसको हमने भून लिया है, और खूब भूनना है, खूब भूनना है। इतना भूनना है जैसे ज़िंदगी बंदे को भूनती है। और इसकी जो है ना क्या उसको कहते हैं,
जिस तरह ज़िंदगी जो है ना वो बंदे को भून भून के फिर जो है ना मज़ेदार किस्म एंड पे जो है ना वो जब ज़िंदगी की समझ आने लगती है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यही वाला हिसाब है कि जब पायों की का टेस्ट अच्छा लगने लगता है तो पायों की प्लेट खाली हुई होती है और दिल करता है और वन मोर। और ये जो मैंने भून लिया था अब ये वो ग्रेवी है जो पहले बची हुई थी, अब सारे जो है ना पाए इसमें डालेंगे दोबारा से और दोबारा से इसको मैं प्रेशर दे दूँगी तकरीबन आधे घंटे का मैंने पहले दिया था, आधे घंटे का मैं बाद में दूँगी। और इससे आपके पाए घुलेंगे भी नहीं, उनका जो गोश्त है वो ऊपर ही रहेगा और बड़े मज़े के भी बनेंगे, ग्रेवी भी गाढ़ी होगी। ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ा-सा क्या क्या कह लें प्रैक्टिस से आती हैं। आम जो बंदा है वो तो क्या इसी तरह ही गुज़ारा करता है। जी, जब पहले-पहले बड़ी चीज़ें ख़राब होती है, मेरे से भी पहले-पहले बड़ी चीज़ें ख़राब होती थी। कभी मैंने कोई तजर्बा करना तो कभी कोई तजर्बा करना। ये देखें ये मैंने आधे घंटे का प्रेशर दिया है इसको और इसकी ये लुक आई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये वाक़ई बड़े मज़े के थे, माउथ वाटरिंग सही किस्म के। और मुझे दें इजाज़त और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, दुआओं में रखना याद। अल्लाह हाफ़िज़।